एचपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग में पहली बार भव्य स्वदेशी मेले का आयोजन होने जा रहा है। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा 13 से 19 मार्च तक जयंती स्टेडियम के सामने मैदान में यह ऐतिहासिक मेला लगेगा। कार्यक्रम की शुरुआत भूमि पूजन से हो चुकी है, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मेले में देश के 22 राज्यों से 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां स्वदेशी मेले उत्पाद, हस्तशिल्प, जैविक सामान और पारंपरिक खान पान देखने को मिलेगा। आयोजकों के अनुसार यह मेला वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को मजबूत करेगा। साथ ही बस्तर और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की खास झलक भी देखने को मिलेगी। भिलाई के शंकरपारा इलाके में एक अज्ञात युवक ने मंदिर नुमा चबूतरे में रखी भगवान की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, आरोपी ने मूर्ति पर गांजा भी रख दिया और भगवान राम की तस्वीर को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं हिंदूवादी संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। धमदा थाना क्षेत्र के ठेरका चौक सोसाइटी के पास एक तेज रफ्तार सब्जी वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे खंभा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में लक्ष्मण और उनकी पत्नी सबिता घायल हो गए। दोनों को 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमदा में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। धमदा पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खैरागढ़ धमदा मार्ग पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। ग्रामीणों ने ठेलका चौक और डेल्टा चौक के पास स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है। भिलाई नगर पालिका निगम ने भवन और भूमि मालिकों को संपत्ति कर जमा कराने की अंतिम तिथि को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यदि करदाता 31 मार्च 2026 से पहले अपना संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज, भू भाटा कर दुकान किराया जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 18% अधिभार और 1000 रुपए का सस्ती शुल्क देना पड़ेगा। करदाताओं की सुविधा के लिए हर शनिवार रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी जोन कार्यालय और मुख्य कार्यालय में काउंटर खुले रहेंगे। समय पर कर जमा करें और अतिरिक्त अधिभार से बचें। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम राखी में एक तालाब में युवक का शव तैरता मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सूरत दास मानिकपुरी उम्र 26 साल के रूप में हुई है, जो रायपुर जिले के सेज बहार का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह होली मनाने अपने ससुराल आया हुआ था और होली खेलने के बाद तालाब में नहाने गया था। संभावना है कि गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। फिलहाल पाटन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। बलौदाबाजार शहर के तहसील कार्यालय में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग डीएसपी कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग से शुरू हुई और धीरे धीरे तहसीलदार कार्यालय की ओर फैलने लगी। सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई और सबसे पहले महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों के साथ आसपास के सीमेंट संयंत्रों से भी फायर ब्रिगेड बुलाए गए। एसडीएम प्रकाश कोरी के मुताबिक रिकॉर्ड रूम पूरी तरह सुरक्षित है और सभी जरूरी दस्तावेज समय रहते बचा लिए गए। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के भलेरा सहकारी समिति धान खरीदी केंद्र में ग्रामीणों ने कर्मचारियों को धान की बोरियों में पानी डालते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि धान का वजन बढ़ाने के लिए बोरियों में पानी डाला जा रहा था, जिससे किसानों और शासन दोनों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और जांच टीम को भलेरा भेजा गया। वहीं कांग्रेस नेता किसान सहकारी समिति पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। एसडीएम आरंग के मुताबिक सहकारिता विभाग की टीम जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से यात्री बस को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार कई यात्री अंदर ही फंस गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घटना सिमगा थाना क्षेत्र के दरचुआ गांव के पास हुई है। घायलों को इलाज के लिए सिमगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रायगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह जुटमिल क्षेत्र स्थित आशा प्रशामक देखभाल गृह पहुंचकर आश्रम में रह रहे वृद्ध जनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस विभाग की सीनियर सिटीजन सेल बुजुर्गों की सुरक्षा और सहायता के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही एक बुजुर्ग महिला को आधार कार्ड दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। रायगढ़ पुलिस ने आगे भी हर त्योहार समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर मनाने की बात कही। जसपुर जिले में करडेगा से कुनकुरी आ रही यात्री बस कोड़ा अम्बा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 9 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही जिला प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए मेगा प्लान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे करने वाली है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग, युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी भर्ती और महिला सशक्तिकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपए का विशेष फंड शामिल हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सीमा क्षेत्रों की पूरी फेंसिंग और राज्य में कथित एक्सटॉर्शन नेटवर्क खत्म करने का भी वादा कर सकती है। दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही 3 नई मेट्रो लाइनों की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 18,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली में अब देश की पहली रिंग मेट्रो बनने जा रही है, यानी एक बार मेट्रो में बैठकर आप बिना ट्रेन बदले पूरी दिल्ली का चक्कर लगा सकेंगे। इससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर के लोगों को फायदा होगा और सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी कम होगा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दौरान एक बच्ची द्वारा फेंका गया पानी से भरा गुब्बारा पड़ोस में रहने वाली महिला को लग गया, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया। माफी मांगने के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद 20 से 25 लोग लाठी डंडे और हॉकी लेकर घर में घुस गए और परिवार पर हमला कर दिया। इसी दौरान जिम से घर लौट रहे तरुण पर भी हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। अस्पताल में इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका भी इस युद्ध को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रार्थना उन्होंने युद्ध के बीच अमेरिका की सुरक्षा और शांति के लिए की। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डेन स्केविनो ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, गॉड ब्लेस द अमेरिका। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के अस्तित्व को खत्म करने का फैसला कर लिया है और ईरान पर हमला किए जा रहे हैं। मंत्री का दावा है कि इन हमलों में स्कूलों को भी निशाना बनाया गया और कई बच्चों की मौत हुई। इजराइल लंबे समय से ग्रेटर इजराइल के विचार के तहत ईरान को खत्म करने की बात करता रहा है। ईरानी मंत्री के मुताबिक अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता है तो फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिका सैन्य मौजूदगी को खत्म करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा।
LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।